Hello everyone, welcome in Professor classes. Today we are going to discuss NDS TDS previous year questions of chemistry. So let's discuss. So now turpentine oil in plants is used as turpentine oil plant से कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है या किस में यूज किया जाता है? पिगमेंट, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, थिनर और ड्रायर. सी, हम सभी ने ऑयल पेंट्स के बारे में सुना है. जब हम पेंटिंग्स करते हैं, ऑयल पेंट्स का हम यूज करते हैं, तो क्या होता है? ऑयल पेंट्स बेसिकली जब हम यूज करते हैं, अगर हमें उन पेंट्स को थोड़ा सा थिन बनाना है, जब भी हम जैसे आप वाटर कलर यूज करो तो आप वाटर कलर में क्या ऐड करते हो? आप वाटर ऐड कर देते हो, तो वो कलर जो है वो थोड़ा थिन हो जाता है, तो आपको उसमें पेंटिंग करनी इजी होती है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हियर नाउ ऑयल पेंट्स, तो ऑयल पेंट्स में हम वाटर तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर वो तो फ्लोट हो जाएगा, बिकॉज ऑयल वाटर मिक्स नहीं होंगे. तो हम क्या करते हैं, ऑयल पेंट्स में हम टर्पेंटाइन ऑयल को मिक्स करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, थिनर हो जाए. अब ये क्या होता है टर्पेंटाइन ऑयल? बेसिकली हम टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, टर्पेंटाइन ऑयल को हम रेजिन्स जो होते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको प्लांट का, जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं, रेजिन्स का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है. सो ये जब हम मिक्स करते हैं ऑयल पेंट्स के अंदर, तो ये क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है. फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग हियर टर्पेंटाइन ऑयल. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज thinner is right answer. Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. हमें यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इनको क्या करना है, मैच करना है. सो वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, इससे हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन. अब एल्किली क्या होती है? एल्किली भी वही होता है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो क्या प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयन. सो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा दैट इज एल्किली, राइट. नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसे आप क्विक लाइम भी बोलते हो, सो दैट इज बेस, राइट. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जो होता है, जो आप विनेगर यूज करते हो, सिरका अपने घर में, जिसे आप खा भी सकते हो, तो वो वीक एसिड होता है. सो एसिटिक एसिड इज वीक एसिड. नाउ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, राइट. HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, 2 होगा. ऑप्शन नंबर बी का 4 होगा. ऑप्शन नंबर सी का 3 होगा एंड ऑप्शन नंबर डी का 1 होगा. सो सेकेंड आंसर विल बी द राइट हियर. नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर. इनमें से वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम कौन सा है? वन बाय वन अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दैट इज CaCO3, जिसको आप बोलते हो लाइमस्टोन, जो आपका चूना पत्थर होता है, दैट इज लाइमस्टोन, राइट. तो ये तो वॉशिंग सोडा तो होगा नहीं क्योंकि लाइमस्टोन है, चूना पत्थर. नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको आप मैग्नेसाइट भी बोलते हो, इज मैग्नेसाइट, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3.10H2O, राइट. नेक्स्ट है पोटेशियम कार्बोनेट. पोटेशियम कार्बोनेट दैट इज पोटाश ऑफ कार्बोनेट, पोटाश ऑफ कार्बोनेट, तो ये भी नहीं होगा. सो दिस वन दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3. यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, दैट इज डॉट. जो हमने डॉट लगाया, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डॉट. तो इस डॉट को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो हियर नाउ व्हाट विल बी द आंसर? सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा होगा, कॉमन नेम उसका. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं,
इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आप सभी ने देखा होगा जब आप अपने घरों में पूजा करते हैं तो एक कपूर की गोली आती है, जब आप उसको जलाते हो एक्चुअली वो में किस फॉर्म में होती है? वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे आप उस मैच स्टिक के नियर लेके आते हो तो वो बर्न हो जाती है और वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस का बोला है यहाँ पे क्या बोलते हैं? वन बाय वन इफ यू गो विद दिस ऑल, कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर्स जब लिक्विड में कंडेंस हो जाए, राइट, दैट इज कंडेंसेशन। वेपर्स टू वाटर, राइट, कूल, जब वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं तो वाटर में। इवोपरेशन क्या होता है? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन यही होता है व्हेन सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट, राइट। डिफ्यूजन में जब, डिफ्यूजन में तो ये तो अलग प्रोसेस है, कोई भी चीज डिफ्यूज हो जाना किसी एक लेयर से दूसरी लेयर में, राइट, डिफ्यूज, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर? ये जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, दिस इज आंसर नंबर सी, दैट इज सब्लिमेशन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, Which one of the following elements forms highest number of compounds? इनमें से कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है? देखो, अगर हम बात करें कार्बन की, एक इसमें अलग ही चैप्टर है, क्लास 10 में भी आपने देखा होगा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स है। अगर आप एसीटोन, मिथेनोइक एसिड, कोई भी बेस होता है, एसिड होता है, उन सब में कार्बन यूज करते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस है जिसमें हमें कार्बन देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तीन तो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट, बहुत कम देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पर हम कार्बन को देख सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग हियर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसमें से किसके होते हैं? तो दैट इज द कार्बन। अगर आप डायमंड देखो, ग्रेफाइट देखो, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। सो वी हैव लिटरली लोड्स ऑफ कंपाउंड्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। So carbon is the right answer here, option number D. Next, which one of the following elements corrodes rapidly? इसमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है वो इजीली कोरोड हो जाता है, यानी जिसको, जो सबसे ज्यादा जल्दी जिसमें जंग लग जाता है? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सिल्वर। देखा जाए तो बच्चे जो इसमें आंसर करते हैं वो आयरन ही करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम कहाँ देखते हैं जंग लगना? लोहे में ही देखते हैं। बट वी हैव हियर अदर्स ऑल्सो, तो हमें औरों को भी देखना है। इन कंपैरिजन टू बोथ ऑल दीज थ्रीज, जो एल्यूमिनियम होता है वो ज्यादा जल्दी कोरोड हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ऑल थ्री। इन थ्री के कंपेयर करें हम तो एल्यूमिनियम के पास जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है विद ऑक्सीजन, हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद oxygen, okay, as compared to all these three, aluminium have strong affinity with oxygen, that's why aluminium corrodes rapidly. So the correct option will be here, that is option number A, aluminium. अभी क्वेश्चन में पूछा है 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम एक कॉमन सॉल्ट है। सपोज आप 20 ग्राम सॉल्ट लेते हो और उसको 180 ग्राम में क्या करते हो? पानी में डिसॉल्व कर देते हो, घुल जाता है, राइट, सॉल्युबल है, घुल जाएगा। तो इसमें यही पूछा है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मास परसेंटेज क्या होगा? अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज कंसंट्रेशन। जो फॉर्मूला होगा, पहले हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सी, हमारे पास यहां पर जो दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये क्या है? दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। जो कम होता है अमाउंट में तो वो मास ऑफ सोल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। एक्चुअली जो वाटर होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं उसको, राइट। सो ये क्या होगा? सॉल्वेंट का होगा मास, राइट। ये किसका होगा? सोल्यूट का होगा। क्लियर?
सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो इसमें हम दोनों का जो है ऐड कर देंगे मास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 प्लस 20 दैट इज 200। तो देखा जाए मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200। सो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर 1/10। अब हम ये तो हमने कंसेंट्रेशन निकाल दी इसकी 1/10, लेकिन हमसे जो पूछा गया है दैट इज मास परसेंट ऑफ द सॉल्ट, तो इसका परसेंट निकाल देंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट हियर 10% इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन बोला है कि ब्राइन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, NaOH का, NaHCO3 का या Na2CO3। जो ब्राइन होता है वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो ब्राइन होता है क्या करता है, हम इसको यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव या मीट प्रिजर्वेटिव, हम इसको बोल सकते हैं मीट प्रिजर्वेटिव। आपने बहुत बार पैकेट्स में इसको मीट वगैरह को पैक करके करते हुए देखा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन डाल देते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, खराब ना हो जाए, राइट। और दूसरा जो है हम इसको यूज करते हैं टू कूल स्टील एंड टू कूल स्टील, स्टील को भी हम इसको कूल करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर NaCl इज अ ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन। Which of the following properties is true for a toothpaste? टूथपेस्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें से ट्रू है, देखते हैं। इज एसिडिक यानी वो अम्लीय है, राइट। इज न्यूट्रल उदासीन है, इट इज बेसिक या क्षारीय है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। द मटेरियल ऑफ टूथ एनिमल, जिससे कि जो हमारा टूथ एनिमल होता है, अपर वाली जो लेयर होती है टूथ की, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, तो उसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यस अगर कोलगेट की बात करें हम, सभी को अगर देखा जाए तो कोलगेट से ही याद रहता है टूथपेस्ट, राइट, है ना। टूथपेस्ट तो बहुत कम लोग बोलते हैं, जो कोई भी टूथपेस्ट हो, कोलगेट बहुत लोग यूज करते हैं, राइट। सो टूथपेस्ट में क्या होता है, एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एसिडिक होगा तो हमारा जो माउथ का जो pH होता है वो बेसिकली क्या, वो उसको न्यूट्रल नहीं करता, राइट। वो भी एसिडिक होता है और हमारा मुंह हमेशा ऐसे खट्टा खट्टा रहता मुंह में, है ना, न्यूट्रल भी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज बेसिक, बेसिक भी नहीं होता है, पूरी तरीके से बेसिक नहीं होता। आप उसको बेस बोल सकते हो लेकिन पूरी तरीके से बेसिक नहीं होता है। बेसिकली देखा जाए तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एंड द मटेरियल ऑफ द टूथ एनिमल, और जैसे टूथ एनिमल होता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन फ्यूल, इसमें से कौन सा एक क्लीन फ्यूल का एग्जाम्पल है, राइट। अगर हम क्लीन फ्यूल के बारे में बात करें, क्लीन फ्यूल क्या होता है, जो कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स को रिलीज ना करे, राइट, दैट इज क्लीन फ्यूल। अगर हम यहाँ पे कोक का देखें, जब हम कोक को बर्न करेंगे तो उसमें से तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, पेट्रोल भी रिलीज करता है, वैक्स भी रिलीज करता है एज कंपेयर टू द प्रोपेन। लेकिन अगर हम जैसे प्रोपेन के बारे में बात करते हैं, जो प्रोपेन होता है वो क्लीन फ्यूल होता है, राइट, क्लीन फ्यूल होता है। आप घरों में भी इसको यूज करते हो, हालांकि आपको पता नहीं है कि आप इसको किस फॉर्म में यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, राइट। प्रोपेन और ब्यूटेन, जो आप गैस सिलेंडर यूज करते हो ना, जो उसमें गैस होती है, दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती है। और आप लोगों ने उसकी जो स्मेल देखी है ना, देखते हो स्मेल की, सूंघते हो, सूंघी है, राइट, स्मेलिंग एजेंट। तो उसकी जो स्मेल होती है दैट इज मिथाइल मरकैप्टेन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। मरकैप्टेन, मिथाइल मरकैप्टेन की वजह से उसकी जो स्मेल है
वो होती है। बेसिकली स्मेल होती नहीं है उसमें, पर एडिशनली ऐड करी जाती है। क्यों? अगर कहीं पर भी लीकेज हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ सिलेंडर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, तो आप कोई भी एज अ दुर्घटना होने से बच सकते हो, राइट। सो वो स्मेलिंग एजेंट जो उसमें ऐड किया जाता है वो क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टेन। और बेसिकली जो आप उसमें फ्यूल यूज करते हो दैट इज प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। सो द राइट आंसर विल बी हियर प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ ब्लेंडर इन पेंट्स? इनमें से हम एज अ ब्लेंडर इन पेंट्स को में क्या यूज करते हैं? देखो ब्लेंडर इन पेंट्स क्या होता है? ब्लेंडर इन पेंट्स बेसिकली पेंट्स में जो हम यूज करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, सरफेस पर अटैच हो जाए। अगर पेंट में यूजुअली हम ऐसे डब्बा लेके आए पेंट का और ऐसे पेंट करो, देखना वो आपको ऐसा लगेगा कि नीचे नीचे पूरा उतर रहा है, वो अच्छे से ना स्टिक नहीं हुआ, सरफेस पे क्या नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ। तो उस पे उस पेंट को सरफेस पर अच्छे से अटैच करने के लिए हमें उसमें मिक्स करना होता है। तो वो हम एज अ ब्लेंडर इन पेंट्स में क्या यूज करेंगे? दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन है जो हम यूज करते हैं एज अ ब्लेंडर इन पेंट्स जिससे कि वो सरफेस पर क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो ब्लेंडर्स इन पेंट्स यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन C2H2O4.2H2O इज। इक्विवेलेंट वेट बताना है हमें यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का, राइट। सो वी हैव अ फॉर्मूला हियर नाउ। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी जो भी आपको दिया हुआ है, यहां पे हमें दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है, अपॉन में बेसिसिटी, या हम इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, राइट। मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो व्हाट इज योर मॉलिक्यूलर वेट? तो मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर देते हैं। तो ये 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर डबल कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे सो वी विल गेट हियर द मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 126 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बेसिसिटी जो है इसकी वो 2 होती है, राइट। सो व्हाट वी विल गेट हियर 63। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल। एन शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? देखो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूं। अगर हम एटम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? एटम की, राइट। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। उसके ऊपर बाहर ऑर्बिट में क्या होती है? शेल्स होती है, राइट। इस तरीके से ऐसे सेल्स बनी होती है, ये, राइट। ये होती है के शेल, ये होती है एल शेल, ये होती है एम शेल। नेक्स्ट फर्दर ये होती है एन शेल, राइट। अगर हम बात करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और एन सेल में लास्ट में होते हैं 32। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी 32, राइट। Which one of the following is the correct sequence of change in colors when a turmeric stain on white clothes is scrubbed by soap and then washed with water? Right? क्या पूछा है इसमें कि अगर आप कोई भी व्हाइट क्लॉथ के ऊपर हल्दी गिर जाती है आपकी, फिर आप क्या करते हो? उसको वॉश करते हो। वॉश करने पर उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो वो कैसे होता है? पहले तो ऑब्वियसली अगर हल्दी लग जाएगी उस पर तो वो येलो होगा। यहाँ पे तो ये सबका सेम ही है, राइट। अभी वो क्या होगा फिर? येलो होने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप उस पर साबुन लगाते हो, साबुन लगाने पर वो इमिडिएटली कैसे कलर का हो जाता है? क्या वो पिंक कलर का हो जाता है? नहीं, पिंक कलर का तो नहीं होता है। रेडिश ब्राउन हो जाता है? यस। इसमें भी रेडिश ब्राउन दिया हुआ है, यस। क्या वो ब्लू हो जाता है? तो नहीं। तो देखा जाए ए और सी ऑप्शन तो हमारा यहीं पे कट हो गया, राइट। ये तो नहीं होगा। अब इतना तो होता है, इतना तो होता है कितना कि वो येलो से रेडिश में चेंज हो जाता है। फर्दर उसके बाद वो क्या होता है? क्या वो येलो में चेंज हो जाता है या फिर ब्लू कलर का चेंज हो जाता है? देखा जाए तो अगर हम सभी ने ये चीज देखी होगी तो ब्लू कलर का चेंज नहीं होता है। हमें ब्लू कलर उसमें देखने को नहीं मिलता है, हमें डार्क येलो कलर ही देखने को मिलता है उसमें।
So what will be the right answer here? Option number B is right. Which one of the following elements isotopes is used in the treatment of cancer? इसमें से कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? अब हम इसमें एक चीज समझेंगे. देखिए, जब हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का, राइट? क्या इनमें कोबाल्ट 60 बेसिकली क्या है? इससे हम गामा रेज, जब इसमें से गामा रेज निकलेगी तो हम इस बॉडी में उसको क्या करते हैं, जो पेशेंट की जो बॉडी होती है, जब हम उसमें गामा रेज इंजेक्ट करेंगे तो यूजुअली वो क्या करती है, गामा रेज ट्यूमर टिश्यूज को किल कर देती है, राइट? ट्यूमर टिश्यूज को किल कर देगी. तो कोबाल्ट 60 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. सो द राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोबाल्ट. Which of the following sets of elements has the same valency? इनमें से एलिमेंट्स में किसकी सेम वैलेंसी है? तो वन बाय वन हमें सबकी देखनी पड़ेगी, राइट? अगर हम बात करें पहले वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होते हैं, दैट इज वैलेंसी. अगर मैं अब यहाँ पे सोडियम की बात करूं, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सोडियम. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11, राइट? इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11. तो हमने देखा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. दूसरे में कितना होगा? 8. लास्ट में अब इसके पास कितना बचा? दिस इज 2 8 10 हो गए, यहाँ पे 1. तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 1 होगा, राइट? तो इनमें हमें सब में सेम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स. इसमें तो 1 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा तो इसका 2 होगा, इसका भी 20 होता है. तो ये तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे कट, राइट? अब हम बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की, ये भी नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम का भी कितना होता है? 2 होता है. कैल्शियम का भी कितना होता है? 20. इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, सो 2 8 8 2, तो इसका भी 2 होगा. पोटेशियम, पोटेशियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 19 होता है, तो इसका वैलेंसी इसकी नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा. सो द रिमेनिंग इज हियर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम. बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, 2+, यानी इसकी भी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 2, और इसकी भी कितनी होगी? 2 2 2. तो इन तीनों की वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी, सेम होगी. यही हमारा क्वेश्चन में पूछा है. तो द राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेक्स्ट. Which one of the following materials is not an allotrope of carbon? इनमें से कौन सा allotrope of carbon नहीं है? सी, अगर हम डायमंड की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसमें कार्बन का, राइट? ग्रेफीन जो होता है ये भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कार्बन का. आपने ग्रेफाइट और भी कहीं देखी होगी, पेंसिल की जो लीड होती है आपकी वो भी ग्रेफाइट से ही बनी होती है, राइट? सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. नेक्स्ट फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश इज ऐश जिसे आप राग भी बोल देते हो, तो ऑब्वियसली कार्बन कंपोनेंट नहीं है. फ्लोरोसेंस जो भी होता है दैट इज C60, ये एक फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो ऑल दीज 3 ACR द फॉर्म ऑफ द कार्बन विच इज नॉट, दे आर आस्किंग नॉट, सो कौन सा नहीं होगा? सो द ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, सो दैट इज करेक्ट हियर, फ्लाई ऐश. नाउ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली, pH वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, राइट? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अब देखो हाइड्रोक्साइड आयन है, इट मीन्स दैट इज द बेस, राइट? नाउ वी हैव हियर एसिड एंड बेस. अगर हम pH वैल्यू की बात करें एसिड और बेस में, हमारे पास जो न्यूट्रल की जो वैल्यू होती है, जो आप पानी पीते हो दैट इज न्यूट्रल, उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है. 7 से कम जो भी होंगे दैट इज एसिडिक, एंड आफ्टर 7 जो भी होंगे दैट इज बेस, राइट? तो यहाँ पर न्यूट्रल तो ये नहीं होगा, 0 भी नहीं होगी, वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी. और ये क्या है? ये बेस है एक, तो वेदर इट इज 10 और 14. लेकिन अब इन दोनों में भी हमें देखना है कि वो 10 होगी कि 14 होगी. हालांकि दोनों किसकी वैल्यूज है? बेस की है.
अगर हम बात करें 14 की, जो 14 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट, एंड मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड इज नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जो वैल्यू होती है वो अराउंड 10.5 होता है इसका पीएच. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10. So that's all for today. Thank you all of you and have a nice day.